looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और अखाड़ा में आपका स्वागत है। अखाड़ा के इस अध्याय की शुरुआत करेंगे ईरान से, जहां सत्ता विरोधी संघर्ष का आज 16वां दिन है। इस दौरान ईरान की सड़कों पर प्रदर्शन एक क्रांति का रूप ले चुकी है। हजारों युवा सड़कों पर खमेनी के तख्ता पलट के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों से जानलेवा मुठभेड़ भी हो रही है, लेकिन इस प्रदर्शन के बीच ईरानी महिलाओं की तल्खी कुछ ज्यादा ही दिख रही है। ईरानी महिलाएं इस्लामिक शासन के खिलाफ ज्यादा मुखर दिख रही। तेहरान से लेकर लंदन तक ईरानी महिलाएं खमेनी के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर चुकी हैं। इस बीच एक लड़की की खमेनी की तस्वीर फूंककर सिगरेट जलाने वाला वीडियो सामने आया है, जो खमेनी के शासन के खिलाफ सख्त मैसेज था। यही नहीं, लंदन में भी ईरानी महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर खमेनी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लंदन के डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास के करीब ईरानी महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर ईरान में महिलाओं और आम नागरिकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज भी उठाई। ईरान में हिंसक प्रदर्शनों से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अब इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की और कुछ को जिंदा जला दिया। सरकारी दावे के मुताबिक कल रात हुए प्रदर्शनों में 6 सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु हुई है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों पर मशहद शहर में एक मस्जिद में आग लगाने का भी आरोप है। वहीं ईरान में सुरक्षा बल की फायरिंग में 538 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि यह आंकड़ा अब बढ़कर 566 हो चुका है। ईरान में प्रदर्शन का भयंकर रूप। अब तक 538 लोगों की मौत, 10,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। कहीं गुस्सा है, कहीं आगजनी हो रही है, कहीं कहीं सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं। ईरान में शहर शहर प्रदर्शन उग्र हो चुका है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। महंगाई को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब सत्ता के तख्ता पलट की जिद तक पहुंच गई है। ईरान के 31 प्रांतों के 100 से ज्यादा शहर इस वक्त आग में घिरे हैं। सड़कों पर गुस्सा है, हर तरफ अफरा तफरी है और हालात तेजी से बेकाबू होते दिख रहे हैं। ईरान से सामने आए ताज़ा वीडियो हालात की बहुत ही खतरनाक तस्वीर पेश कर रहे हैं, क्योंकि अब ईरान की आम जनता जो प्रदर्शन में सड़कों पर उतरी है, वो ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले करती नजर आ रही है। इसका एक वीडियो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खुद शेयर किया। इस वीडियो में प्रदर्शनकारी सड़कों पर पुलिस कर्मियों को बेरहमी से पीटते हुए और उन्हें जिंदा जलाते नजर आए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों पर मशहद शहर में एक मस्जिद में आग लगाने का भी आरोप है। ईरान की सरकार के दावे के मुताबिक प्रदर्शन अब शांतिपूर्ण नहीं रहे, बल्कि हिंसक रूप ले चुके हैं। इस बीच अमेरिका की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 538 हो गई है। मारे गए लोगों में 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षा बलों के सदस्य हैं। वहीं ईरान में अभी तक 10,670 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, प्रदर्शन इतने उग्र हो चुके हैं कि वहां इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इंटरनेशनल कॉलिंग लाइनें काट दी गई हैं और यही वजह है कि ईरान से स्पष्ट आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे।
तेहरान में हालात और भी ज्यादा दर्दनाक नजर आ रहे हैं। यहाँ के मुर्दाघर के सामने से जो तस्वीरें आई हैं वो दिल को झकझोर देने वाली हैं। तेहरान के मुर्दाघर के बाहर लाशों का ढेर लगा दिखाई दिया और इन लाशों में लोग अपनों को पहचानने की कोशिश करते नजर आए। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी में ये लोग मारे गए। ईरान की आग अब बॉर्डर से बाहर पहुंच गई है। लॉस एंजलिस में पहलवी समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक ट्रक भीड़ पर चढ़ा दिया गया। इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। उधर लंदन से भी ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की एक तस्वीर सामने आई है। लंदन में ईरानी दूतावास के सामने 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हाथों में ईरान सरकार के विरोध में तख्तियां लिए नजर आए। इन प्रदर्शनकारियों में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। So I think democratic change needs to come from within inside Iran. The Iranian people have risen up once again. The Western governments need to voice their support for the Iranian people and for the protests that they are conducting across the country. The Iranian people really need to see that support before they can mobilize. ईरान में सत्ता के खिलाफ चल रहे संघर्ष को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सियासत भी गरमाई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने ईरान में जारी प्रदर्शनों का खुलकर समर्थन किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ईरानी जनता की आजादी की लड़ाई के साथ खड़ा है। ישראל עוקבת בדריכות על הנעשה באיראן. הפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. העם בישראל, העולם כולו, משתאה מול הגבורה האדירה של אזרחי איראן. ישראל תומכת במאבקם לחופש ומגנה בתקיפות את מעשה הטבח ההמוני באזרחים חפים מפשע. כולנו תקווה שהאומה הפרסית תשתחרר מקרוב מעול העריצות, וכשיום זה יגיע, ישראל ואיראן יחזרו להיות שותפות נאמנות בבניית עתיד של שגשוג ושלום לשני העמים. ईरान में सड़कों पर जलती आग, मुर्दाघरों के बाहर लाशों का ढेर और अमेरिका से लेकर इजराइल तक की दखलंदाजी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ईरान में आने वाले दिन और उथल-पुथल होने वाले हैं। अब इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के नेता उनसे संपर्क में हैं, वो उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की बार-बार कड़ी कार्रवाई से ईरान थक चुका है। With Iran? Yeah, do you think they want to engage diplomatically with you? They do. They called you? Is it still yesterday. an option? Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday. The leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Can you share any details on that call? Iran wants to negotiate, yes. Negotiate what? We may meet with them. I mean, a meeting is being set up. But we may have to act because of what's happening before the meeting. But a meeting is being set up. Iran called. They want to negotiate.